मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि का एक भेद है दीर्घ संधि। तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घा, जैसे कि लिखा भी है अकः सवर्णे दीर्घा। दीर्घा मतलब दीर्घ होगा, संधि में ही लिखा गया है कि दीर्घा, तो दीर्घा मतलब ये दीर्घ संधि है। और इसमें वर्ण कौन कौन से होंगे, इसमें जो वर्ण होंगे वो होंगे आ ई उ री। आ ई उ री को हम लोगों को दीर्घ बनाना है, वो चाहे ह्रस्व रहें और चाहे दीर्घ रहें। ह्रस्व रहेंगे तो भी दीर्घ बनाना है और दीर्घ रहेंगे तो भी फिर से दीर्घ करना है उनको। तो परिभाषा इसकी है ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आते हैं तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। जब पहले पद के अंत में आ रहे और बाद में भी आ रहे तो दीर्घ आ हो जाता है। जब पहले पद के अंत में दीर्घ आ हो, दूसरे पद के प्रारंभ में दीर्घ आ हो तो दीर्घ हो जाता है। सवर्णी का मतलब ही होता है कि समान वर्ण। सवर्णी का मतलब समान वर्ण। जब दोनों तरफ एक जैसे अक्षर आएंगे तभी उसको सवर्णी कहा जाएगा, और जब सवर्णी हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग दीर्घ बना देंगे। फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि जब आ के बाद आ आता है तो दीर्घ आ हो जाता है, जब ई के बाद ई आए तो दीर्घ ई हो जाती है, जब उ के बाद उ आए तो दीर्घ उ हो जाता है, और जब री के बाद री आए तो दीर्घ री हो जाती है। चाहे दोनों तरफ ह्रस्व आ रहे तो भी दीर्घ आ होगा, चाहे दोनों तरफ दीर्घ आ रहे तो भी दीर्घ आ होगा, चाहे एक तरफ ह्रस्व और एक तरफ दीर्घ रहे तो भी दीर्घ आ होगा। उसी तरह ई का भी उदाहरण रहेगा, दोनों तरफ ह्रस्व ई अगर रहेंगी तो भी दीर्घ ई करेंगे, या एक तरफ ह्रस्व दूसरे तरफ दीर्घ तो भी दीर्घ बनाएंगे। उ में भी उसी तरह हो जाएगा, जब दोनों तरफ ह्रस्व रहेंगे तो भी दीर्घ, दोनों तरफ दीर्घ रहेंगे तो भी दीर्घ, या एक तरफ ह्रस्व या दूसरी तरफ दीर्घ रहेगा तो भी दीर्घ। उसी तरह री में भी हम लोग करते हैं। बहुत ही आसान है स्वर संधि, और स्वर संधि में दीर्घ संधि तो बहुत ही आसान है और ही आसान है। दीर्घ संधि में हम लोगों को दीर्घ अक्षर करना है, और वो दीर्घ अक्षर कौन कौन से करेंगे, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, जिसको हम लोग बड़ी बोलते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, दीर्घ री या बड़ी री। तो इसकी हम लोग परिभाषा जान चुके हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग इसके। जैसे एक शब्द है परम धन आड़ू। परम धन आड़ू, परम धन आड़ू को अगर हम लोग मिलाएंगे, संधि बनाएंगे तो परम के माँ में हलंत लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हलंत नहीं है। परम धन आड़ू, ये हो गया परम धन आड़ू। परम के माँ में ह्रस्व आ है, छोटा है जिसको हम लोग बोलते हैं। परम के माँ में ह्रस्व है और आड़ू में भी आ है जो ह्रस्व है, तो दोनों तरफ आ गए आ, और दीर्घ संधि यही बताती है, दीर्घ संधि का नियम भी यही है कि जब दोनों तरफ आ जाएं तो उनको हम लोग सवर्णी कहते हैं, और जब सवर्णी कहते हैं
तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। और दीर्घ किसका होगा? जो दोनों वर्ण आमने सामने होंगे उसी का दीर्घ हो जाएगा। तो इधर भी आ है और इधर भी आ है, तो दोनों को जोड़ करके हम लोग बना देंगे दीर्घ आ, और फिर हो जाएगा, इसमें हलंत है, ध्यान रहे ये जो माँ है माँ में हलंत है। हम लोग नियम पढ़े हैं कि जब किसी भी व्यंजन में हलंत लगा हो, और अगर वो व्यंजन है तो हलंत होगा भी, जब हलंत वाले अक्षर के बाद, हलंत वाले वर्ण के बाद कोई भी स्वर होता है तो अगला स्वर आकर उसी हलंत वाले वर्ण में जुड़ जाता है। तो ये हो गया दीर्घ आ, और ये दीर्घ आ कहाँ जुड़ेगा? ये जुड़ेगा माँ में, और ये बन गया परमाणु। परमाणु में कौन सी संधि है? तो परमाणु में दीर्घ संधि है, और इसका विच्छेद क्या होगा? परम धन अणु। उसी तरह से ज्ञान धन अर्थ, इसको हम लोग अलग करेंगे। ज्ञान के नाम में हलंत लगाएंगे और इस ना से हम लोग हर्ष अ निकालेंगे, बाहर कर देंगे और इधर लिख लेंगे अर्थ। अब हम लोग जानते हैं कि इधर आ है और इधर आ है, और दीर्घ संधि का नियम भी यही कहता है कि जब दोनों तरफ आ हो तो दीर्घ आ हो जाता है। दोनों तरफ आ मतलब दोनों तरफ सवर्णी है, तो इसको हम लोग कर देंगे दीर्घ आ। फिर धोता लेंगे ज्ञा, फिर ना में हलंत है, लेकिन हलंत के बाद स्वर होता है तो वो वाला स्वर आकर उसी हलंत वाले वर्ण में जुड़ जाता है। तो ये है दीर्घ आ, और इधर बच गया, और ये बन गया ज्ञानार्थ। फिर उसी तरह से एक चीज और, इसमें देखे हैं कि दोनों तरफ आ है तो भी दीर्घ, इसमें भी देखे हैं दोनों तरफ आ है तो भी दीर्घ। अब हम लोग देखते हैं विद्या धन अर्थी, इसको जब तोड़ेंगे तो विद्या के द्या में दीर्घ आ है, दीर्घ आ लिखेंगे और फिर उतार लेंगे अर्थी। अर्थी हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि द्या में बड़ा आ है, दीर्घ आ है, और अर्थी में भी आ है, तो दोनों तरफ जब आ गया तो अब इसे कहते हैं संवर्णी। जब दोनों तरफ एक जैसा वर्ण मिल जाए, आ ई उ री में से कोई, तो वो हो जाता है सवर्णी। इधर भी आ है इधर भी आ है, अब ये हो गया सवर्णी। जब सवर्णी हो गया तो अकः सवर्णी दीर्घा सूत्र कहता है कि दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग? सीधे सीधे विद्या के द्या में हलंत है, और हलंत के बाद कोई स्वर होता है तो वो वाला स्वर आकर उसी में जुड़ जाता है। तो ये हो गया दीर्घ आ, और ये बन गया विद्यार्थी। इसमें पहले में दीर्घ है, बाद में ह्रस्व है। उसी तरह और उदाहरण, जैसे विद्याधन आलय, दोनों तरफ दीर्घ आ है, हलंत करेंगे और इसमें दीर्घ आ है, आलय में भी दीर्घ आ है। विद्या के दा में दीर्घ आ है और आलय में भी दीर्घ आ है। तो जब दोनों तरफ आ हो तो वो सवर्णी कहे जाएंगे, और जब सवर्णी कहे जाएंगे तो अका सवर्णी दीर्घा सूत्र कहता है कि दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। अब दीर्घ होगा तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। इसमें हलंत लगा है, और हलंत के बाद कोई स्वर होता है तो वो स्वर आकर उसी में जुड़ जाता है, और ये रूप बन गया विद्यालय। फिर आगे शिक्षा धन अर्थी, शिक्षा धन अर्थी, शिक्ष और शिक्षा के छा में दीर्घ आ है, अर्थी में आ है, ह्रस्व आ है। जब आ के बाद आ आता है तो सवर्णी कहा जाता है, और जब सवर्णी कहा जाता है तो उसमें दीर्घ संधि बना देते हैं।
दोनों आ को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा दीर्घ आ, ये हो गया। और श में हलंत है, हलंत के बाद दीर्घ आ है, दीर्घ आ जोड़ दिए, रूप बन गया शिक्षार्थी। इसी तरह कुछ और उदाहरण, जैसे देव धन आलय, वह है, वह में हलंत लगाएंगे क्योंकि इस वा में पहले से ही हरस्व आ लगा है, तो इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हरस्व आ आलय। इधर भी आ है, उधर भी आ है, तो दोनों तरफ आ जाए तो उनको हम लोग सवर्णी कहते हैं। और जब सवर्णी कहते हैं तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है, और ये रूप बन गया देवालय। और इसी तरह सचिव धन आलय, वा में हलंत लगाएंगे और वा में पहले से ही हरस्व आ लगा है, तो इसको अलग कर लेंगे, इधर हो जाएगा आलय। और जब दोनों तरफ आ होते हैं तो दीर्घ संधि कहती है कि वहां दीर्घ स्वर कर दीजिए। अब इसका रूप बन गया सचिवालय। तो ये हो गए हमारे दीर्घ संधि में जो पहला नियम है कि जब आ के बाद आ आता है तो दीर्घ आ हो जाता है। सब में देखते हैं एक बार फिर से। परम धन अणु, परम धन अणु, परम के माँ में हरस्व आ लगा था, अणु में भी हरस्व आ है। जब दोनों तरफ आ हो जाते हैं, जब दोनों तरफ आ आते हैं तो उनको हम लोग दीर्घ आ कर देते हैं। दीर्घ संधि का नियम भी यही है। तो दोनों आ मिलकर दीर्घ आ हो गया, रूप बन गया परमाणु। फिर ज्ञान धन अर्थ, ज्ञान के नाम में आ है और अर्थ में भी आ है, दोनों तरफ जब आ मिलते हैं तो उसको हम लोग दीर्घ आ बना देते हैं, रूप बन गया ज्ञानार्थ। उसी तरह विद्या धन अर्थी, विद्या के दाम में दीर्घ आ है, अर्थी में आ है, दोनों तरफ मिलाकर हम लोग दीर्घ आ कर देते हैं, विद्यार्थी बन गया। देव के वा में हर्ष आ है, आले में भी आ है, तो आ और आ मिलाकर दीर्घ आ कर दिए, रूप बन गया देवालय। फिर विद्याधन आलय, दोनों तरफ दीर्घ आ है तो भी दीर्घ आ हो जाएगा, विद्यालय बन गया। शिक्षा धन अर्थी, शिक्षार्थी, सचिव धन आलय, सचिवालय। तो ये हो गए आ के उदाहरण। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ई के उदाहरण। जैसे कपि धन इंद्र। कपि धन इंद्र में सबसे पहले देखते हैं कि का है और उसके बाद पा है। एक चीज और ध्यान दें, ये जो पा में हर्ष ई लगी है, ये पा के बाद लगी है। ये जो पा में हर्ष ई है, कोई भी स्वर जो लगता है किसी भी व्यंजन में, तो वो स्वर हमेशा उस व्यंजन के बाद में ही लगता है। तो ये जो पा में हर्ष ई हम लोग देख रहे हैं, पहले दिखाई पड़ रही है, वो वास्तव में पहले है नहीं, पा के बाद लगी है। तो पा में हर्ष ई है, हर्ष ई कर दिए, इंद्र में भी हर्ष ई है। और नियम कहता है कि चाहे हर्ष ई हो चाहे दीर्घ ई हो, और होना दोनों को दीर्घ ही है। तो दोनों तरफ जब ई मिल गए तो इसको हम लोग दीर्घ ई बना लेंगे, और इसको जब जोड़ेंगे तो पा है और पा में हलंत है, और जब पा में हम लोग बड़ी ई जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा कपींद्र। उसी तरह रविधन इंद्र, रा, वा में हलंत और वा में भी हर्षो, ई है, इधर भी ई है, दोनों तरफ ई है। जब दोनों तरफ ई आ जाए तो दोनों को जोड़ करके दीर्घ ई कर देते हैं, और ये बन गया रविंद्र। फिर रविधन ईश,
रा, वा में हलंत, वा में छोटी ई की मात्रा है, इधर है ई, और दोनों को जोड़ करके दीर्घ ई लिख देंगे और ये बन गया रवीश। और कपि धन ईश, कपि धन ईश। पा में हलंत लगाएंगे, पा में हर्ष आ है, सॉरी पा में हर्ष ई है और आगे दीर्घ ई है, दोनों को जोड़ करके दीर्घ ई कर देंगे और रूप बन जाएगा कपीस। इसी तरह और सारे उदाहरण, जैसे अतिधन यू, जैसे अतिधन यू आ है, ता में हर्ष ई, फिर यू में ई और दोनों को मिला करके दीर्घ ई कर देंगे, आ हो जाएगा और ये हो जाएगा ताम बड़ी मात्रा और वाह अतियु। और श्रीधन ईश, श्रीधन ईश ये सरा है, सरा में हलंत लगाएंगे और सरा में दीर्घ ई है, धन ईश कर देंगे और दोनों ई को जोड़ करके दीर्घ बना देंगे और रूप बन जाएगा शिरीष। उसी तरह गिरिधन ईश, गिरीश। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। सची धन इंद्र, सची, सची धन इंद्र, ये रूप है सची धन इंद्र का। सा, चा में हलंत, दीर्घ ई और ये बन गया सचींद्र। मुनि धन ईश, मुनि धन ईश। नामे हलंत, फिर हर्ष ई, फिर ईश और दोनों ई मिलकर दीर्घ ई और रूप बन जाएगा मुनीश। इसी तरह से गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। रा में हलंत, हर्ष ई, ईश, दोनों ई को जोड़ करके दीर्घ ई और रूप बन गया गिरीश। फिर रजनी धन ईश, रजनी धन ईश। राजा, नामे हलंत और दीर्घ ई, धन ईश। फिर यहाँ पर भी दीर्घ ई और रो बन जाएगा रजनीश। रजनीश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। एक बार फिर से पूरा, दीर्घ संधि का सूत्र है का सवर्ण दीर्घा, और नियम यही कहता है कि जब ई के बाद ई आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है। यहाँ पर ई है, इधर भी ई है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई कर दिए और रूप बन गया आपका कपींद्र। अतिधन यु, अतियु। रविधन इंद्र, दोनों तरफ ई है, दीर्घ ई, रवींद्र। श्रीधन ईश, दोनों तरफ दीर्घ ई है तो भी दीर्घ, शिरीष। फिर रविधन ईश, रवीश। कपिधन ईश, कपीश। मुनिधन ईश, मुनीश। सचिधन इंद्र, सचिंद्र। और गिरधन ईश, गिरीश। और फिर यहाँ पर रजनीधन ईश, रजनीश। ये हो गए हमारे दीर्घ संधि में ई वाले उदाहरण। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब ऊ के बाद ऊ आता है तो भी दीर्घ ऊ हो जाता है। भानु धन उदय। भानु धन उदय को जब अलग करेंगे तो भानु के नामे हलंत लगाएंगे और इसमें हर्ष ऊ है, धन उदय। और हम लोग नियम पढ़े हैं दीर्घ संधि में कि जब ऊ के बाद ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाता है। जोड़ देंगे, रूप बन गया
दीर्घ उ, और इसको जब जोड़ेंगे भाव उतारेंगे, और नाम में हलंत है लेकिन ध्यान रहे कि हलंत के बाद दीर्घ उ है, दीर्घ उ उतारेंगे और इधर से दा और या रूप बन गया भानुदय। इसी तरह से और उदाहरण जैसे अनुधन उदित, अनुधन उदित आ है, नाम हलंत हर्ष उ उदित, इसमें भी उ है और इधर भी उ है, तो जब दोनों तरफ उ है तो दीर्घ उ कर देंगे और ये रूप बन जाएगा अनुदित। भानुदय और भानुदय के बाद अनुदित। फिर अगला गुरुधन उपदेश, रा में हलंत लगाएंगे और रा में कौन सा स्वर है, रा में उ है, हर्षो उ और इधर उपदेश, दोनों तरफ उ है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, दीर्घ उ ये उतार लेंगे। फिर रा में कौन सा, रा में दीर्घ उ और फिर ये हो जाएगा आपका उपदेश। चमूधन ऊर्जा, चा है, माँ में हलंत दीर्घ उ और ऊर्जा, दोनों तरफ उ है, जोड़ देंगे दीर्घ उ हो जाएगा और रूप बनेगा चमूर्जा। इसी तरह से और से उदाहरण वधू धन उत्सव, व धामे हलंत और उसमें है दीर्घ उ, धन उत्सव, जब उ के बाद उ आता है तो दीर्घ संधि में दीर्घ उ हो जाता है और रूप बन जाएगा वधूत शव, वधूत्सव हो गया। और कुछ उदाहरण लघु धन ऊर्मी, ला है, घा में हलंत और घा में हर्ष उ है, ऊर्मी में दीर्घ उ है, दोनों उ हैं और दोनों को जोड़ करके हम लोग फिर दीर्घ उ बना देंगे और ये रूप बन जाएगा हमारा लघूर्मी। लघूर्मी, गुरुपदेश, भानुदय, अनुदित, चमूर्जा। एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जब दोनों तरफ उ होता है तो दीर्घ उ हो जाता है। इसके उदाहरण जैसे भानुधन उदय भानुदय, वधूधन उत्सव वधूत्सव, अनुधन उदित अनुदित, लघुधन ऊर्म लघूर्मी, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश और चमूधन ऊर्जा बराबर चमूर्जा। अब इसके बाद कुछ री के उदाहरण देख लेते हैं। और री के उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं, एक दो उदाहरण कभी कभार मिल जाता है। री के उदाहरणों में से जैसे एक दो लिख लीजिए, जैसे क्रीधन रिकार, ये कम ही मिलते हैं हिंदी में, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इधर री है और इधर भी री है, तो दोनों को जोड़ करके हम लोग इसको बना देंगे री और ये बन जाएगा क्रीकार। एक उदाहरण और, होत्रिधन रिकार और इसका विच्छेद होगा होत और उसके बाद है री धन रिकार और दोनों री मिलकर हो जाएगी दीर्घ री और इसका रूप बन जाएगा होत्रिकार। ये हो गई आज की हमारी संधि की क्लास। और आज की संधि हम लोग पढ़े हैं दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, और ये शॉर्ट संधि का एक भेद है
और दीर्घ संधि की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। जब आ ई उ, वो चाहे हर्ष हो चाहे दीर्घ, जब आ ई उ री के बाद हर्ष या दीर्घ आ ई उ री आते हैं तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। आ रहेगा तो दीर्घ आ, ई रहेगी तो दीर्घ ई, उ रहेगा तो दीर्घ उ, और री रहेगी तो दीर्घ री। तो ये हो गई हमारी आज की हिंदी में संधि और संधि में भी दीर्घ संधि। तो मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो संस्कृताय, धन्यवाद।